जिनेन्द्र वंदना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धा नमो आय्याणं नमो छायाणं नमो लोले सौसाहुणं एष शुराशुरमणुसिन्निबन्दिनं धूतिकादिकं मुमनं प्रणमामि वर्तमानं तीर्थं धम्मशिखरतारं तीर्थं धम्मशिखरतारं। पंचमेश्वर भगवान भगवान की शक्ति स्वामी की भगवान की भगवान की महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनि कुंजराज दिशागर महाराज की परम पूज्य महावीर महाराज की परम पूज्य विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट महाराज की परम पूज्य वर्तमान अध्यात्म सरोवर के राजन सुनील सागर महाराज की 3 9 करोड़ मुनिराजों की द्वादशाम जिनवाणी बोले परम पूज्य मुनीश्वर श्री शुभम सागर जी सक्षम सागर महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का। उपस्थित धर्मस्नेही प्यारे प्यारे भव्य आत्माओं, अहो आत्मन स्वयं ही सारे पदार्थ सत्य हैं। जब तक यह स्वतंत्रता अवगत नहीं होगी तब तक तृप्ति और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हम कितने भी प्रयास करते रहे जीवन में एक शांति आए, जीवन में एक तृप्ति हो, यानी जब तक सम्यक ज्ञान नहीं तब तक शांति मिलने वाली नहीं। आप का मित्र है और बहुत तकलीफ में है, कोई तकलीफ है, धन नहीं है, धन का अभाव है, आप धन दे सकते हो। कुछ ही समय तक के लिए वो थोड़ी धन के सद्भाव में थोड़ा संतोष पालेगा, पर उसमें भी संतोष हो कि कोई जरूरत नहीं है। धन से तृष्णा भी बढ़ सकती है और भी जिसको ज्ञान नहीं होता है वो ये जरूर कह देता हाँ तुमने उपकार किया है, इतना हो सकता है, हेल्प कर सकते हो उसकी सेवा, पर तृप्ति हो जरूरी नहीं। पर आपने सामने वाले के लिए सम्यक ज्ञान दिया है, तत्वबोध के कराया है। अब वो पैसा उसके पास नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं देने के लिए, तो भी वह संतोष को प्राप्त हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमारा ऐसा विभाग है, हमारा ऐसा कर्म का उदय है, उसमें किसको दोष दें, किस भाई को दोष दें कि तुमने मेरी सेवा नहीं की। अरे भाई मैंने ही जितना किया होगा उतना ही तो मेरे पास मिलेगा, और फिर और भी सोचेगा इतने में संतोष नहीं। धन तो पुद्गल की पर्याय है, चेतन धन तो मेरे पास ही है। मैंने पूर्वों में दान पुण्य नहीं किए इसलिए आज मेरे पास नहीं, ये मेरा स्वभाव भी नहीं है। अब वो कैसी भी स्थिति में अपने में गुजारा कर लेगा,
आकुलता में जीवन नहीं बनाएगा, संतोष में जीवन जी लेगा। क्यों? उसको तत्वबोध है, समझ आ चुकी है कि धन उद्गल की पर्याय है। मैं चैतन्य हूँ, मैं अपने स्वभाव में रहने वाला यह एक स्वाभाविक हूँ। ज्ञानियों, उद्गल के परिणमन से, वस्तु भेद से जितने काल तक पर द्रव्य की अनुभूति जब तक लेता है, तब तक उतने काल तक आत्मा अप्रतिबुद्ध ही है। क्या? हाँ ज्ञानी, अप्रतिबुद्ध है वो जो उद्गल के परिमल से, वस्तु के भेद से जितने काल तक परद्रव्य की अनुभूति ले रहा है, परद्रव्य की अनुभूति ले रहा है। पैसा बढ़ गया तो अपने को बड़ा हुआ मान रहा है, कोई सुंदर शरीर पा लिया तो अपने को सुंदर मान रहा है, कोई ज्यादा मित्र लोगों का समुदाय अपने बीच में आ गया तो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। देखो मेरे कितने मित्रजन हैं, मेरी कितनी चलती है। यानी बाहरी उपलब्धि को वो अपना मानेगा और उसमें हर्ष मान रहा है। ओ चैतन्य पर द्रव्य की अनुभूति जब तक लेता है तब तक वह अज्ञानी ही है। पर द्रव्य की अनुभूति ज्ञानी अज्ञानी ही लिया करते हैं। योगी जन तो आत्मा की अनुभूति लेते हैं। उनका तो मन यदि बाहर की ओर चला जाता है तो तुरंत हे भगवान ने कहाँ उपयोग ले गया, ये तो मेरा स्वरूप ही नहीं था। ज्ञानियों, जो मेरा है उसकी अनुभूति करनी है। मैं चैतन्य मात्र हूं। सम्यक ज्ञान से बोध हुआ है, मैंने अपने स्वरूप को जान लिया कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूं और ये सब चीजें मेरे से भिन्न रहने वाली हैं, वो मेरे में कभी मिल नहीं पाएंगी, वो भिन्न है। इतना सा निर्णय करते ही ज्ञानी अपूर्व आनंद हमारे जीवन में आ सकता है। आप कहो महाराज जी प्रतिदिन इसी विषय को क्यों लिया करते हो? यानी जब तक ये ज्ञान नहीं कि निज क्या है और पर क्या है, तब तक तुम्हारे लिए चक्रवर्ती का भी वैभव दे दिया जाए, इंद्रों गणेंद्रों के पद भी तुम्हें दे दिए जाए, तो भी तुम्हें शांति होने वाली नहीं है। आकुलता और अशांति ही बनी रहेगी। और जब ये बोध हो गया मैं चैतन्य में हूं, तो किसी को न दोष देने जाओगे, न किसी के प्रति लज्जाई की दृष्टि से देखने के लिए जाओगे, न पर को अपने बनाने की भावना होगी, न पर द्रव्य की अनुभूति लेने की भावना होगी, स्वभाव में रहने की वहां भाव होगी। यानी पर की अनुभूति लेते लेते अनंत भाव व्यतीत कर दिए, तब तक हम अज्ञानी हैं। अब ज्ञानी ज्ञान स्वभाव की दृष्टि बनाओ। ज्ञानी वही है जिसने अपने स्वरूप की ओर दृष्टि बनाई है। सहज स्वरूप के लिए किसी पर की सहयोग की जरूरत नहीं, और असहज स्वरूप के लिए पर संयोग की आवश्यकता है। यानी पर संयोग की आवश्यकता होती है। जब हम असहज होते हैं वहां हमारी दृष्टि पर संयोगों की ओर ही होती है। जब जब यानी हम असहज होते हैं, कहीं ना कहीं पर की ओर।
आप सबके दुख के कारण को जब पूछा जाता है कि आप हम बहुत दुखी हैं, तो इन सब के दुखों का कारण मालूम पड़ता है कि पर की ओर दृष्टि इनकी बनी हुई है। कहीं ना कहीं ज्ञानी पर की दृष्टि ही दुख का कारण बनती है। सहज स्वरूप के लिए किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है और असहज स्वरूप के लिए बस संयोग की आवश्यकता होती है। असहजता हमारे जीवन में भी वृद्धि को प्राप्त हो रही है, तो निश्चित ही पर की अनुभूति में हम लीन हैं। कृतकृत्यता तो तभी आने वाली है। अनंत भगवान समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी 3 आत्माओं के बारे में बता रहे हैं कि कौन जीव क्या ग्रहण करता है और क्या त्यागता है। तो बहिरात्मा जीव तो इंद्रियों को जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करता है और इंद्रियों को जो बुरा लगे उसको छोड़ता है। अच्छा गद्दा लपका होना चाहिए, उस पर बैठने को उसको अच्छा लगता है तो घर में रखता है, और जो स्पर्श अच्छा नहीं लगता उसको करता है, नहीं चाहिए मुझे। अच्छा खाने लगता है सुस्वाद तो प्रिय करता है, उससे राग करता है, और जो बेस्वाद होता है उसको फेंकता, चलो हटाओ इसको। यानी इस ग्रहण और त्याग जो इंद्रियों को अच्छा लग रहा है वो तो अज्ञानी जीव ग्रहण करता है, और जो अच्छा नहीं लग रहा है उसका त्याग करता है। और अंतरात्मा जो आत्मज्ञानी है वो कसाय भावों का तो त्याग करते हैं, विकारों का त्याग करते हैं और रत्नत्रय को ग्रहण करते हैं। और भगवान जो है ज्ञानी ना तो वो किसी का त्याग करते हैं और ना ही ग्रहण करते हैं। त्याग करने लायक था वो सब त्याग कर दिया, समस्त पाप प्रकृतियों को नष्ट कर दिया, त्याग हो गए, छूट गई और अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। अब वो कृत हो चुके हैं, कुछ भी ग्रहण त्याग नहीं करना है। यानी अब अपने आप में मिलान करो कि मैं किसका त्याग करता हूं, किसको ग्रहण करता हूं। ज्ञानियों, हे पुरुष, तू अपने पुरुष मात्र को ही देख। हे आत्मन, हे ज्ञानी, तू अपने पुरुष मात्र को ही देख, पर्याय को मत देखो। ज्ञानी पर्याय को देखोगे तो विकल्प ही होंगे, पर्याय में उपयोग ले जाएगा तो उपयोग तेरा पराभूत हो जाएगा, परभूत हो जाएगा। उपयोग में ही उपयोग ले जाएगा तो तुम अपने परम पारणामिक भाव को जान सकेगा, जो मेरे भाव हैं। पर्यायों के राग में हम अपने को जान नहीं पाए। अपने उस पुरुष मात्र को देखो। पुरुष का मतलब व्यक्ति, ये पुरुष नहीं कहलाता। पुरुष यानी आत्मा। पुरुष का मतलब आत्मा, अस्ति पुरुष चिदात्मा, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित जो है, उत्पाद व ध्रुव से युक्त है, वो आत्म तत्व है। उसकी और ज्ञानी दृष्टि नहीं है। पर उद्गल की अनुभूति करते करते मैंने कितना समय गंवा दिया। यानी जो मेरे निज भाव नहीं है, उस भाव के अभाव को ले, यानी उस भाव में अभाव को ले जाना है। जो निज भाव नहीं है, जो ज्ञानी निज भाव नहीं है,
उस भाव के अभाव को ले जाना यह भाव गति भ्रमण का कारण है। मेरा निज भाव भावांतरभूत है, यानी मेरा निज स्वभाव अन्य स्वभाव से भिन्न ही है। पर पदार्थों से मेरा स्वभाव भिन्न है। मेरा जीवत्व भाव जीवंतरभूत है। मेरा जीव द्रव्य अन्य जीव द्रव्य से, यानी अन्य जीव द्रव्य भूत नहीं है। मेरा निज भाव जड़ भाव भूत नहीं, यानी जब मेरा भाव जड़ भाव भूत नहीं तो जगत के प्रपंचों में मैं क्यों रहूं? जगत के प्रपंचों में मैं रुचि क्यों लूं? जगत के प्रपंचों को ज्ञानी मैं निज भूत क्यों मान स्वीकार करूं कि ये मेरे हैं? एक कर्म की सत्ता के यानी निमित्त मेरी आत्मा में राग आदि भाव उत्पन्न हुए हैं। इन भावों का अभाव भी नियत है। जो भी हमारे परिणाम बन रहे हैं, प्रतिपल हमारे मन में जो राग आदि भाव बन रहे हैं, वो ज्ञानी उनका अभाव नियत है, वो मेरे नहीं है। नियत है, वो अभाव को प्राप्त होंगे। ज्ञानी जो अभाव को प्राप्त हो जाने वाले हैं, जो बिछोड़ को प्राप्त हो जाने वाले हैं, फिर उनमें अपनापन करके अपने आत्मा को बरभूत क्यों करूं? ज्ञानियों, मैं चैतन्य में हूं। हमें अपने आप को संभालने की जरूरत है। हम देहों को देखते हैं और हर्ष विषाद के परिणाम करने लग जाते हैं। कभी हर्षमय परिणाम होते हैं, कभी विषादमय परिणाम होते हैं। परिणाम ये चल रहे हैं। ये जड़ हो यो चेतन हो, गे तो तेरे अज्ञात ही रहने वाले हैं, गे हमारे होने वाले नहीं है। गे का मतलब जो दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? गे है। वो निज भूत कभी होने वाले नहीं। गियों का ज्ञाता बन करके हर्ष विषाद विकल्प कर रहे हैं, यानी वो गे में नहीं, वो गे में नहीं आ रहे। वो गे कभी मेरे निज रूप में नहीं आ रहे हैं। यानी हमें भावों को संभालने की आवश्यकता है। कभी हम दुख रूप परिणाम करते हैं, कभी सुख रूप चिंतन करते हैं, पर गे तो ज्ञानी अपनी जगह है, वहीं की वहीं है। कभी हम गेहूं को देख करके हर्ष के परिणाम कर लेते हैं, कभी हम विषाद से भर जाया करते हैं। गे तो ज्ञानी अपनी जगह तटस्थ हैं, पर गेहूं ने तुझे हिलाया भी नहीं। यानी पर गेहूं ने तुझे हिलाया भी नहीं, परंतु पर गे को तू जानकर निज के भाव को जरूर हिला देता है। फूल कभी नहीं कहता है कि तुम मेरी सुगंध को लेने आओ, पर हम भी सुगंध लेने जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और फूल की सुगंध की ओर। फूल कभी कहता है कि तुम मेरे सौंदर्य को देखो। ज्ञानी गे की वो दृष्टि बनाने से
पर हम अपने भाव में परिवर्तन जरूर हो जाता है। हमारे भाव में हिलना डुलना हो जाता है। हर्ष विषाद का कर्ता तू ही बन जाया करता है। यानी जब हमारे परिणाम राग द्वेष के होते हैं तो कर्म बंध को प्राप्त हो जाते हैं। हमें अपने उस स्वरूप की दृष्टि बनानी है कि मेरी प्रकृति मात्र चैतन्य है। मेरी प्रकृति चैतन्य ही मेरी प्रकृति है। मैं तो जानन मात्र हूं। संक्रमण को वाला हूं। संक्रमण का मैं करता नहीं हूं। मैं सिर्फ जानने वाला हूं। 48 प्रकृति का मैं करता नहीं हूं। राग देश संक्रमण संक्रमण में राग देश नहीं। मैं तो ज्ञायक मात्र हूं। मैं राग देश का व्यवहार से तो करता हूं। अशुद्ध नैसे भी मैं राग आदि भावों का करता हूं। पर मैं शुद्ध स्वरूप से देखें तो मैं तो मात्र ज्ञायक हूं। ज्ञानी ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि ही हमें आनंद देती है। आचार्य भगवान कहते हैं उस शुद्ध तत्व को जब तुम उपयोग में बसाओगे, उस शुद्ध तत्व की आराधना से ही तुम्हारे जीवन में परमात्म तत्व प्रकट होने लग जाएगा। भगवत्ता प्रकट करनी है तो क्या चिंतन करना पड़ेगा? कल बताया था ना, भेद विज्ञान के बल से ही हम भगवत्ता प्रकट कर पाते हैं। और भगवत्ता भी यानी वस्तु स्वरूप का बोध करने पर भी प्रकट होती है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा हम सोचते हैं और उसमें तन्मय होते हैं तो हम भगवत्ता को पा लेते हैं। हर एक जीव भगवान बनना चाहता है। हर एक जीव सुख सुभाव को उपलब्ध होना चाहता है। हम सुख जहां मिलने वाला है वहां हमारी कोशिश नहीं रहती है। और जिनमें आकुलता और व्याकुलता मिलने वाली है उनकी ओर हम उपयोग लगा के रखते हैं। पर द्रव्यों की ओर उपयोग बना रहता है। यानी जो मेरा है वो क्षेत्र में है। भगवान जिनेंद्र कहते हैं यानी कि अपने भगवत्ता को पाना है तो मां उस शुद्ध स्वरूप के बारे में ही बार बार चिंतन करते रहो। अरे भाई एक दो दिन ज्यादा देर कर भी लोगे तो कमी कहाँ हो पाए? महाराज आप कहते हो दिन भर आत्मा का ध्यान कैसे करूं? यानी आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्म भावना तुम्हें ऐसी बना के रखनी है। भले तुम परिवार में बेटे को खिला रहे हो, खिलाते रहो, कोई बात नहीं है। आप किसी को ना यानी आपके घर में आए हुए मेहमान का आप आवभगत करने रहे हो, कोई बात नहीं, करो। आप घर में किसी की सेवा शुश्रूषा भी कर रहे हो, वो भी करो। पर आपको ऐसी प्रतीति, ऐसा बोध बना रहना चाहिए। बच्चे को खिलाते खिलाते वक्त भी तुम्हें बोध होना चाहिए मैं तो चैतन्य में। बताओ भाई ऐसी समझ, ऐसी रुचि हमारी कब बनेगी कि हम परिवार में रह रहे हैं पर ये भाव तो बना रहे कि मैं चैतन्यमय हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ये हूँ ही नहीं, मैं जानन है। यानी जब ऐसी दृष्टि बनेगी ना तभी हम चारित्र पथ बढ़ने का भाव कर पाएंगे। तभी हम सामायिक में बैठेंगे, यानी सामायिक करेंगे
कि मेरा स्वरूप तो चैतन्य है, ये सब काम तो बाहरी काम मुझे करना पड़ रहे हैं। यानी आपको मना नहीं किया गया है कि आप महाराज आप निरंतर एक ही धुन पर बोलते हो, एक ही धुन से बोलते, आत्मा का ध्यान करो ज्ञानी। इसलिए बोलता हूं कि कम से कम वो भाव बना तो रहे हर समय कि मैं कौन हूं। आप जब रसगुल्ला खाते हो तो उस समय भगवान का ध्यान कर पाते क्या? उस समय तो फटाफट जब आपके कोई प्रिय मिलने आते हैं फिर देखना वहां भगवान को भी भूल जाते हो, भगवान का मतलब आपको भी भूल जाते हो। भगवान का मतलब प्रभु जो जिसके ध्यान से हम शुद्धता को पाएंगे वो हमारे भगवान हैं, जो बिल्कुल परम विशुद्ध हो चुके हैं, जिनके ध्यान से मैं भी एक पावनता को पालूंगा। देखो कितनी बड़ी बात है। प्रज्वलित दीपक के पास जाएगा बुझा दीपक तो प्रज्वलित हो जाया करता है। भगवान का हम जब ध्यान करेंगे, जो भगवान भी वह हैं जो अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। अपन लोग आपस में बोलते हैं ना एक दूसरे को, गृहस्थी में भी लोग आपस गृहस्थी वाले लोगों को ही बोलते हैं भगवान, हे भगवान आओ आओ, लोगों को भी बोलते हैं भगवान बोल करके। उन भगवान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनका ध्यान करोगे तो कोई पता पड़ेगा। पर फिर लोग किसी की शैली होती है आपस में बोलने की, भगवान भगवान बोलने की। वो किसको भगवान कह रहा है? उसकी वो भगवान की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हो चुके हैं। यानी शुद्धता पाना है ना, अपने आप को परम विशुद्ध बनाना है तो शुद्ध स्वरूप का भाव करना होगा। तो हमें वो प्रतीति बनी रहे, गृहस्थी के काम करते करते भी, भोजन लेते लेते भी अपने स्वरूप का बोध बना रहे। भोजन करना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। चक्रवर्ती भरत अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था, कुटुंब के साथ बीच में बैठा हुआ था, आंखें नम हो गई। पत्नियों ने पूछा, स्वामी आपकी आंखों में नम्रता क्यों नहीं, नमपना क्यों है, झुकी झुकी क्यों लग रही है पलकें, आप विश्राम कर लो। चक्रवर्ती बोले, मुझे विश्राम नहीं करना है। बोले, फिर आपकी आंखों में भारीपना नजर आ रहा है क्यों? बोले, भारीपना नहीं है, ये भारीपना नहीं है तो क्या है? आप भर में नीची निगाह करके बैठे रहते हो, क्या हो गया है? बोले, मैं सिद्ध भगवान को याद कर रहा हूं कि मेरा स्वरूप तो सिद्ध भगवान जैसे हैं, वैसा मेरा स्वरूप है। ये सब समागम, ये राग रंग, ये सुस्वाद भोजन, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये तो क्षण चाहिए, कुछ देर के लिए समागम है, ज्यादा देर रहने वाले। बताओ भाई, आपको जो संयोग मिले हैं कितनी देर तक के लिए रहेंगे? और ये संयोग आप अगली पर्याय में कितना प्राप्त कर पाओगे? जैसे आपके परिवार के भी लोग हैं, अगली पर्याय में आप यही परिवार के लोग प्राप्त कर लोगे? यही लोग मिले, यही जो बच्चे अभी है वही बच्चे अगली पर्याय में क्यों? तो हो ही नहीं सकता है। तुम इस पर्याय में जिसके पिता हो अगली पर्याय में ही पिता बन जाओ, तुरंत मुश्किल है। वही परिवार, वही घर, वही शरीर, वही लोग बाग, वही धन दौलत, संयोग वैसे का वैसा बनना मुश्किल है। वही कर्म प्रकृतियों की उदय एक साथ ऐसा। तुम इन संयोगों में इतना आकर्षित क्यों हो? जब ये संयोग मेरे स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो जन्म मात्र यानी सिद्धों का जो मेरा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, ऐसी भावना बार बार करो। भरतेश अपनी दृष्टि को सिद्धों के स्वरूप में लगा है।
बनना तो भगवान है ना, तो भगवान बनने के लिए दृष्टि भी तो उन्हीं पे ही लगाना होगी। नियम भी ऐसा ही है, जो जिस चीज की आकांक्षा या भावना करता है वो वैसा भी हो जाता है। पूर्व में आपने कुछ ऐसी भावना की होगी, आप मनुष्य हो गए हो, आपने ऐसा शरीर पाया है, ऐसे लोग पाए, जैसी भावना करी थी वैसा मिल गया। यानी अभी तक हमने इन भवों में एक परमात्म स्वरूप की भावना नहीं की, इसलिए आज मैं उस परमात्म स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ। क्या क्या नहीं पाया ज्ञानी, क्या क्या नहीं पाया। बोलो संसार में सब कुछ देख लिया, सब कुछ ज्ञानी होगा, एक बार भी नहीं अनंतों बार होगा। हमारी आत्मा एक कल्प वृक्ष के समान है। व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया, जंगल में गया और जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए गया तो थक गया, तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। बोला ठंडी हवा आ जाए कितना अच्छा होगा। ठंडी हवा चलने लगी, बहुत सुंदर हवा चलने लगी, और जैसे विचार फिर करने लगा, ठंडी हवा आई, पानी भी ठंडा भी ठंडा, गिलास भर पानी भी सामने आ गया। उसने देखा क्या गजब बात है, पानी भी मिल गया, उसमें खूब सुंदर हरे भरे फल भी मुझे खाने मिल जाए। तो फल की टोकरी उसके सामने आ गई, उसने बढ़िया फल खाए, विचार किया, कुछ ऐसा विचार किया, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है, अब कौन है ये, कौन दे रहा है। बोले यहाँ कोई भूत तो नहीं है। तो सच में भूत भी आ गया था, अरे मुझे खा जाएगा। तो कहते हैं भूत भी आ गया। भूत कोई खाता नहीं है कहने का मतलब, पर वो भूत आ गया। वो कोई और नहीं था, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। वो मिलता जाता है, जैसा मांगा वैसा मिलता गया। यानी आपकी आत्मा भी कल्प वृक्ष की है। आप जैसा अपने आप को बनाना चाहते हो वैसे भाव डालना शुरू करो, वैसे भाव करना शुरू करो, आपकी आत्मा वैसी बन जाएगी। भगवान महावीर स्वामी ने किसका ध्यान किया बताओ, जिससे वो भगवान बने। भगवान बने तो किसके ध्यान से बने? क्या उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि दूसरों का विनाश हो जाए, दूसरों के जीवन उजड़ जाए, ईर्ष्या की थी क्या? नहीं। ज्ञानी क्या दूसरे के विकास को देख करके वो कसाय में भरे थे? नहीं। और उनके पास बहुत सारा वैभव था तो उसको पाके वो अहंकार किया था? नहीं। वैभव था तो उनके पास शारीरिक सौंदर्यता भी खूब थी, क्या उस सौंदर्यता में अहंकार किया था? नहीं। यानी उनने पर को पर जा करके अपने आत्म स्वभाव की आराधना में ली हुए। भाव बनाए तो ज्ञानी क्या बनाए? मैं चैतन्यमय हूँ, मैं भगवत स्वरूप हूँ। और 12 साल तक ज्ञानी जंगलों में रह करके आत्म साधना में ऐसे डूब गए कि उनको किसी भी प्रकार से कोई आकुलता नहीं, किसी के प्रति भी कोई दुष्टता और दुर्भाव का मन में भाव नहीं, किसी के प्रति ऐसे भाव नहीं आ रहे हैं कि मैं इनके जीवन को बर्बाद कर दूं। वो तो एक ही भाव बना रहे हैं, सबका मंगल हो, पर की ओर नजर ही नहीं। एक संतोष जीवन में आ गया, मेरी चेतन निधि तो मेरे पास है, पर की ओर नजर ही नहीं। बाहर के द्रव्य मेरे से बिल्कुल भिन्न है, मैं तो चैतन्यमय हूँ। चैतन्य की प्रतीति ही ज्ञानी इतनी शुभाओं की दृष्टि गहरी बनी कि कर्मों को भी उनके आत्म प्रदेशों से दूर होना पड़ा, और ऐसे दूर हो गए कि
कि अनंत काल तक के लिए सदा सदा के लिए शुद्ध केवल ज्ञान को पा लिया, चाहे लब्धियों को उपलब्ध हो गए। आत्म स्वरूप को प्रकट करना है तो यानी शुद्ध भाव का ही बल लेना होगा। आपको पानी निकालते हैं ना, उसमें टुल्लू पंप में से पानी, उसको सटक में पानी डालना पड़ता है, फिर पानी निकलता है तेजी से, कैसा होता है ना। हाँ, आपको शुद्ध भाव प्रकट करना है तो परमात्म तत्व की भावना में भानी हो। और भाई नाली का कीड़ा बनना है, कॉकरोच बनना है। कॉकरोच देखिए, कॉकरोच इतनी एक्सपर्ट होती है, मुझे कोई नजर नहीं आता जैसा यूं काटती है, और देखने जाओ जब तक तो पाटे के अंदर पता ही नहीं कहाँ गए। खूब लोग एक्टिव बहुत होते हैं ना, पर दुर्भावना में जीवन जीते हैं। एक्टिव तो बहुत हैं, होशियार होते हैं, पर उनके उत्साह भोगों के लिए है। अभी उससे कहो कि पिक्चर देखने चलना, नहीं तुरंत खड़ा रहेगा, राग रंग करने के लिए तैयार, बिल्कुल थकेगा भी नहीं। मोबाइल में अपने प्रिय की फोटो देखते देखते जिंदगी 24 घंटा देखते भी थकेगा नहीं। और महाराज जी का प्रवचन, भगवान का दर्शन, नहीं भगवान ये बड़ा पहाड़ बड़ा काम कौन बता गया मुझे, बताओ भाई। एक्टिव तो बहुत हो ना, इतनी फुर्ती तो किसी में नहीं दिखती मुझे, कॉकरोच जैसी यूं काटती और यूं अदृश्य। ज्ञानी शुभ कार्यों में उत्साह रखो, आत्म भावना में उत्साह रखो, छल कपट में नहीं, विकारों में नहीं। आप देख लीजिए, घर में सांप बने हैं तो क्यों बने हैं सांप? अभी विषय आया तो इसलिए सांप को ले लिया मैंने, तो सांप क्यों बने सांप? पूछो भाई उनके भावों से, भाई तुम सांप क्यों बन गए ज्ञानी? ओहो, जिनको खूब कमाने की ललक थी, वाह बेटा तो खूब कमाता है, खूब कमाने की ललक थी, घर में भरते गए। दान का संप्रसंग आया, ओ भगवान 1 रुपया भी नहीं निकल रहा है, अरे 1 रुपया दे दूंगा तो अंडे में कम हो जाएगा। नहीं, मेरे पास अभी इतनी पोजीशन सही नहीं है, अभी समझते नहीं आप लोग, स्थितियां मेरी भी सही नहीं चल रही हैं, अब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, बाद में कभी सोचूंगा। अभी और घर में हंडा भरा है धन का, ओहो, और खुद की मौज मस्ती, शादी का वो क्या बोलते हैं हम लोग, शादी में क्या बनाते हो लोग, रिसेप्शन ही। क्या अच्छा काम करते हो आप लोग, अच्छा नहीं करते मेरी दृष्टि से। क्या करते हो, शादी की सालगिरह मनाते हो। महाराज 80 साल वाले दादा की शादी की सालगिरह है, इनने बहुत अच्छा भोजन दिया, तुरंत लाखों रुपया की बिटियां बाहर निकलती हैं, फटाफट ले जाइए, कोई चिंता नहीं। अरे जीवन में कमाया है तो किसके लिए? कम से कम पत्नी की मुरादें पूरी ना की जाए तो क्या काम का? देख लो, भंडार खाली होने लग जाता है वहां जाए, और आहार की बेला आए, भगवान की पूजा का प्रसंग आए तो 100 रुपया भी नहीं निकल रहे हैं। महाराज कैसे दूं, इतनी राशि क्यों रखी है ना, वो भी नहीं निकल रहे हैं जेब में से। यानी आसक्ति है। आप उदार किसको कहोगे कि जो पत्नी के भोगों के लिए खूब पैसा लुटा रहा है? तो बोलो आप लोग रागी जी तो कहेंगे क्या भाई साहब, क्या बढ़िया भाई साहब, आप जैसा तो दुनिया में कोई देखा ही नहीं है, आप जैसा उदार। बेटा पता पड़ेगा ये उदारता किस उद्देश्य को लेकर की जा रही है। उदारता तो करो, चामुंडराय जैसी करो। भगवान की प्रतिमा जब निकाल लागे तो जितनी तौल, जितना शरण पाषाण में आए, शरण गिरे पाषाण, उतना तौल का सोना देने के लिए तैयार रहते। आप तो मूर्ति का निर्माण करो, धन्य है वो जीव। वो मैं बात देकर आऊं कि सांप क्यों बना, उससे मिलो, पूछो उसके हृदय से क्यों बने जीव।
अरे भाई खूब आने तो रखते जा रहे, आसक्ति करते जा रहे, खूब संग्रह किया, बेटों को भी नहीं दिया, तुम सप्त परम क्षेत्रों में भी दान नहीं दिया, कहीं कभी और अंतिम समय मर गए और अपने ही भंडार में सर्पराज हो गए। क्या हो गए? सर्प बन गए। ओहो, जो घर के कंगूरे बना लेते हैं बड़े बड़े, और क्यों बना लेते हैं मालूम है? एक कौवा बनेंगे तो अपन को बैठने के लिए स्थान, कंगूरे नहीं बनाते घर में। क्या बढ़िया बढ़िया महल बनाए बाबूजी, अगले लोग तैयारी कर रहे हैं, पक्षी आऊंगा मैं कबूतर उतर तो यहाँ घर घोंसला तो कम से कम रहेगा। हाँ ज्ञानी लोग भी बने ना तो कोई ना कोई कर्म के निमित्त से बनते हैं संयोग, ऐसे नहीं बनते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे संयोग जुड़ जाते हैं। ज्ञानियों विचार करना कि हमें वो शाम की पर्याय में ले गया तो कौन सा भाव लेके गया? परिक्रय लिप्सा का भाव, यानी रौद्र परिणाम का भाव लेके गया, मूर्छा का परिणाम लेके गया। यानी महावीर स्वामी ने एक भाव का तो त्याग कर दिया और शुद्ध स्वरूप की भावना पाए, परमाणु मात्र मेरा नहीं, जयवंत हो उनकी वितराग परिणति, जयवंत हो ज्ञानी बचपन में जवानी के समय भी कृष्ण के पास बैठे निज चैतन्य की ही अनुभूति कर रहे। ये सब कुछ दिख रहा है एक माया में है, मेरी आत्मा से भिन्न स्वभाव वाला है, निज रूप कभी होने वाला भी नहीं। वो सत्यता को जान रहे थे, वो सत्यता से अवगत थे कि बाहर का कोई भी मेरा नहीं, मैं अपने आप में भी परिपूर्ण ही हूँ और अपने में इतने आनंदित थे। यानी अपने में दृष्टि बनाए तो तीन लोग के नाम जिनेश्वर हो गए। बोलो, इनको जिनेश्वर बनाया तो किसने बनाया? और इनको सर्प की पर्याय में लेके गए तो वो कौन लेके गया? मेढक की पर्याय में गया ज्ञानी, काकरोच की पर्याय में जीव को लेके गया, कौन लेके गया? अशुभ भाव गंदी परिणाम में लेके जाते हैं और शुद्ध परिणाम का फल निर्माण को दिलाने वाला है, केवल्य को दिलाने वाला है। तो केवल्य किसको पाना है? केवल ज्ञान। महाराज हाथ उठा भी दूंगा तो पुरुषार्थ तो मैं कर नहीं रहा हूं, तो मतलब क्या? पहले बताओ, केवल ज्ञान को पाना किस किस को है? बस 3 आत्मा, 4 5 6, बाकी मजबूरी, बाकी डर। महेंद्र ज्ञानी तो नहीं पाना। महाराज अभी मैं कह दूंगा और बनता नहीं है तो मैं नहीं लेता हूँ। कई लोग ऐसे बोलते हैं, महाराज नियम महाराज देते हैं नियम, महाराज मैं तो स्पष्टवादी हूँ, मुझे तो स्पष्टवादिता अच्छी लगती है, मुझसे नहीं बनते तो मना कर देता हूँ, मुझसे नहीं पालन होते। ये कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। महेंद्र ज्ञानी ऐसे बहाने बनाते, मैं तो स्पष्टवादी हूँ महाराज, जो मुझे नहीं बनता तो नहीं बनता है, मुझे केवल ज्ञान नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मैं इससे हाथ नहीं उठा रहा। केवल ज्ञान को माना है कि नहीं माना है? क्या बात है। इसलिए तो ज्ञानी हम चरित्र पुरुषों का जीवन पढ़ते हैं, चरित्रवान पुरुषों का जीवन पढ़ते हैं, जिस विधि से वो भगवान बने, जिनने अपने जीवन में अपनाई विधि, वो प्रोसेस हमें भी पता पड़े, तो हमें भी बोध हो। कितनी सहज तरीके से उन्हें पा लिया, आज हमें असहज हो रहा है। यानी जो हमारे लिए प्राप्त करने लायक है वो सहज है, पर हम असहज में ही चले जा रहे हैं। आज जितने भी असहज दिख रहे हैं ज्ञानी, सहज का मतलब होता है सहज स्वभाव में रह रहे हैं, गंभीर समता में। असहज का मतलब पल पल पर क्रोध आ रहा है, कहीं तो मान में जी रहे, कहीं छल में जी रहे, कहीं कपट में जी रहे, कहीं लोभ में जी रहे, कहीं वक्रता में जी रहे हैं। ये ज्ञानी असहज बना है। ये असहज बना ज्ञानी बाहरी द्रव्य के आलम में उससे ही आया है।
निज स्वभाव के आलम्बन लेने से नहीं आता है। निज स्वभाव का आलम्बन लेने से यानी भगवत्ता प्रकट होती है, सहजता प्रकट होती है। भगवान महावीर ने बताया कि सहजता ज्ञानी प्रकट हुई तो स्वभाव की दृष्टि बनाने से हुई, और पर की ओर दृष्टि जाए तो असहज बन जाए। यानी हम अपने सहज स्वभाव की ओर दृष्टि दें। मैं सहज चैतन्य स्वभाव वाला, आप चाहो तो अपने आप को कितने अच्छी तरीके से भगवान बनने के संस्कार डाल सकते हो। क्या आज जिस पोजीशन में आप हो, ये अवस्था आपको कल मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। यही अवस्था कल मिल जाए कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अनुकूलता मिली है, जो मन मिला है, जो वचन का पाया आदि मिले हैं, उसका सदुपयोग करना, शुद्ध भाव की बार बार आराधना करना। अरे भाई, दिन भर राग रंग की चर्चा करते हो तो थोड़ा बहुत आत्म ध्यान की भी तो भावना कर लिया करो। महाराज, यदि आत्म ध्यान की भावना कर लूंगा तो राग रंग मेरे सब यही के इधर ही रह जाएंगे, यही के ही। बताओ भाई, आपकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। गृहस्थी बिगाड़ना चाहते हो, संभालना चाहते हो? बिगाड़ना किस किस को है बताओ? ओ घर जाओगे तो अभी घर वाले छोड़ेंगे नहीं, तुम क्या बोल के आ गए, कैसा नियम लेके आ गए? वही तो कहता है गृहस्थी संभालने की, तुम तो कह रहे बिगाड़ने का नियम लेके आ गए। गृहस्थी किसको बिगाड़ना है? यानी गृहस्थी बनाने के लिए थोड़ी मुनि बना जाता है, वो तो बिगाड़ने के लिए लिया जाता है। मेरा ये मैं इससे दूर हूं महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो कि गृहस्थी अच्छी बसी रहे। यानी गृहस्थी तो हमने अनंत भावों में बसाई, स्वभाव की दृष्टि दोगे तो गृहस्थी दूर हो जाएगी और शुद्ध स्वरूप को तुम पालोगे। वही पाना जैसा है, यानी अपरिचित लोगों के बीच में आ गए और क्या राग रंग कर लिया कि ना मंदिर आने की फुर्सत, ना प्रवचन सुनने की फुर्सत, ना कोई धर्म ध्यान करने की फुर्सत। आपका बेटा आपके घर में आया है, बोलो कौन सा परिचित था ये? कब से परिचित था कि कोई? भाई, अपरिचित व्यक्ति आपके घर में क्या आ गया, आप तो उसको खिलौना लेके घूमते ही रहते हो। ना मंदिर आने की फुर्सत, ना प्रवचन सुनने की फुर्सत। अब खिलौना बड़ा हो गया, खिलौना लेके अब बड़ा हो गया तो उसकी पढ़ाने की फुर्सत, उसको लिखाने की फुर्सत। अरे भाई, माना कि आप कर्तव्य कर रहे हो, पर इतने कर्तव्य में लीन हो गए कि उसको रात्रि में भी खिला रहे हैं, सुना भी पानी पिला रहे हो, ना मंदिर जाने की फुर्सत। महाराज जी, ये बात हम लोगों के लिए तो नहीं कर रहे हो। अरे ज्ञानी, इस सब संसार में ऐसे ही चल रहे हैं, और कोई भी आप बारी बारी चीजों में संभालने के भाव में ज्ञानी हम अपूर्व समय जो अपरिचित जीव आया है उसके समर्पण में इतना समर्पित हो जाते हैं कि हम अपने को भूल जाते हैं। ज्ञानियों, अपने स्वभाव की दृष्टि बनानी है। मैं चैतन्य हूँ, जब तक हमारी दृष्टि पर की ओर रहेगी तब तक हम कृत नहीं हो सकते हैं। मेरा जो स्वरूप है तो निज को निज मानना होगा। पदार्थों का जो स्वरूप है उसको स्वरूप देखो तो ही निश्चित ही शांति और तृप्ति होगी। अपन सबका जीवन उन्नत हो। मंगल भावना से भगवान महावीर स्वामी के श्रीमती नाथ भगवान के आचार्य सुनील सागर